अच्छा, मैंने जब ये बयान किया ना कारियों को बच्चों को हाथ लगाने गया कि बहुत से कारियों ने मेरे खिलाफ कमेंट्स किए हुए हैं, तुम खुद पढ़ाओ ना तो तुम्हें पता चले, बच्चों को बगैर मार के पढ़ा के दिखाओ। भाई साहब, मैंने खुद पढ़ा भी है बगैर मार के, और 60 बच्चों को बगैर पनिशमेंट बगैर सजा के पढ़ाया भी है कामयाबी के साथ। कच्ची गोलियां हम अल्हम्दुलिल्लाह खेलते ही नहीं है। जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो तजर्बा कर चुके होते हैं। मार के बगैर मैंने खुद भी पढ़ा है। हमारे बड़े भाई ने हमें कुरान पढ़ाया, रोजाना पढ़ाते थे। सुबह फजर के बाद एक इशारा होता, चलो कुरान लेके बैठो, बैठ जाते सारे बहन भाई, कजन भी आ जाते थे। कभी नहीं मुझ, हालांकि कई साल पढ़ा है, 5-6 साल तो कंटिन्यूसली पढ़ा ही है। मुझे नहीं याद कि एक थप्पड़ भी कभी लगाओ हमारे, एक थप्पड़ भी नहीं लगा है। कुरान की बात कर रहा हूं मैं, एक थप्पड़ भी नहीं लगा है। पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तजवीद भी सीख ली और जो कुरान भी है, कुरान तो मैंने अपने तौर पे हिफ्ज कर लिया बाद में, लेकिन नाजरा पढ़ा, कई सूरतें हिफ्ज कर ली थी और पढ़ाया भी है। जामिया रशीद में एदादिया के 60-70 बच्चों को मैंने 2 साल पढ़ाया, मुझे याद पड़ता है। एक दफा किसी बच्चे को मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने सजा दिया एक दफा भी। बच्चों को तो मोहब्बत से पढ़ाओ यार, उनको तो चुटकुले सुनाता था। छिटाकी, एक का नाम छिटाकी रखा हुआ था, एक का नाम ऐसे मजे को, जो छोटे छोटे से होते हैं पिद्दे पिद्दे से, ऐसे एंजॉय करते थे, खुश होते थे। जब मैं आता था खुश होते थे। कामयाब टीचर वो है कि बच्चे उस टीचर के आने पे खुश हो, वो चाहे कि ये आए और हमें पढ़ाए। और नाकाम टीचर वो है कि बच्चे समझे हलाकू खान बगदाद पे हमला करने के लिए आ रहा है। बच्चे चाहे कि कमबख्त छुट्टी करें, मरे ये। आज जो टीचर है ज्यादातर वो ऐसे हैं कि बच्चे चाहते हैं मरे ना आए। वो मैं लतीफा ऐसी थोड़ी सुनाता हूं। एक कारी साहब बच्चे चाहते थे ना कि कारी साहब छुट्टी करें, बीमार नहीं होते, छुट्टी करें कारी साहब बीमार नहीं होते थे। तो एक बच्चे ने कहा कि कारी साहब का नाम है अब्दुल गफूर, मैं कोई इंतजाम करता हूं, ये बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, देखना भी बीमार करना ही नहीं, डायरेक्ट। अल्लाह माफ फरमाए, बच्चों को चाहिए कारी की इज्जत किया करें, उस्ताद जैसा भी हो। बच्चों के लिए तो यही है कि उसको रिस्पेक्ट दें, लेकिन खैर लतीफा सुनाने दें, मुकम्मल होने दें। तो वो कारी साहब की आदत थी, जब कब्रिस्तान से गुजरते कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है ना दुआ कब्रिस्तान में, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। एक बच्चा कब्र के पीछे छुप के लेट गया। कारी साहब गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब बेहोश हो गए कि आज तो कब्र से क्या आया है, रिप्लाई आया है। बच्चे ने बोला बस गए कारी साहब, या तो 1 महीने तक उठेंगे नहीं, उठ गए तो रोक डालने के काबिल नहीं रहे। तो कामयाब टीचर वो होता है कि तलबा चाहे कि ये टीचर आए हमारी क्लास में, पढ़ाए। अपनी बदअखलाकी है बच्चों पे निकाली जा रही है। ये घर में झगड़ा हुआ होता है, या वैसी कम तनख्वाह की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, या कुछ भी ना हो तो खुद पिटे होते हैं, तो वो आगे पार्सल कर रहे होते हैं। खुद मार खा खा के पढ़ा होता है, तो ये समझ रहे होते हैं कि इसके बगैर पढ़ाना मुमकिन है ही नहीं, तो खुद पिटे हैं। अब मैं खुद नहीं पिटा, अल्लाह का शुक्र है, अपने उस्ताद से, तो मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं आए। तो इसलिए मेरे भाई कोई तमीज सीखो। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, नबी की खिदमत में आए। फरमाते हैं कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत के लिए मेरी माँ ने वक़फ़ कर दिया था। कहते हैं 10 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, मारना तो दूर की बात, छिड़का भी नहीं किसी बात पे। कोई काम मैंने किया हो तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों किया, कोई काम मैंने नहीं किया तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं किया। ये भी तो अखलाक है। आप पूरा कुरान पढ़ रहे हो, उसमें नबी की इताअत का हुक्म नहीं दिया। मौजू चेंज हो गया, लेकिन क्या करें, अब जो टॉपिक लेके चला था वो पटरी से हट गया हूं मैं। लेकिन अब अल्लाह से दुआ होती है, जो खैर की बात है अल्लाह कहलवा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्ने मालिक को, जो आपके खादिम थे, माँ ने खिदमत में दिया था कि आप तरबियत करें। कहते हैं किसी काम से मुझे भेजा, बुखारी की हदीस है, कहते हैं मैं बच्चों में खेलने लगा और भूल गया। हम किसी को किसी काम से भेजें और बैठे में इंतजार कर रहे हैं और वो ना आए, कैसा बिटर शॉट होता है। मैं होता तो मैं तो कहता उल्लू के पट्टे, तुझे भेजा किस काम के लिए था। हम किसी बच्चे को भेजें और वो काम ना करे और वहां जाके खेलना शुरू कर दे। हमारा तो जितनी गालियां इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि नई नई गालियां इजाद भी कर लेंगे। वो गालियां जहन में आती हैं जो अब तक किसी ने सुनी नहीं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं मुझे भेजा, मैं खेलने लगा बच्चों में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले, भाई इनको काम से भेजा था।
कहते मैं खेल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और याद दिलाया कि आपको मैंने किस काम के लिए भेजा। और अल्लाह माफ फरमाए, माएँ भी चंगेज खान से कम बच्चों के लिए नहीं। माँ समझती है कि मैंने बच्चा जन लिया, मेरा एहसान है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ, मेरा एहसान है, यकीनन आपका बहुत बड़ा एहसान है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, ये अल्लाह ने बताया। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ठरक बच्चों पे मत निकालो। 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को मारने का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। वो तो बेख्तियार सा है, उसे क्या पता सही क्या है गलत। गिलास टूट गया, चपेट लगाया, डांट दिया, फिर कैसे कैसे डायलॉग, उसको गालियां दी जा रही होती हैं। फिर ऐसी माओं के बच्चे इंतहाई बदतमीज होते हैं, फिर वो परेशान होती है, पता नहीं ये बदतमीजी कहां से सीख रहा है। वो आपसे सीख रहा है बदतमीजी। एक जगह मैंने देखा एक बच्चे से कप टूटा, बच्चा है, कप टूट गया, पुरानी बात है, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। हम जब छोटे बच्चे थे हर घर में घुस जाया करते थे ना, तो घरों के चीजें देखते थे। अल्लाह ने मुझे इन चीजों में याददाश्त अच्छी दी है, बहुत पुराने वाकयात भी याद आ जाते हैं। कुछ चीजें अल्लाह ने ना मुझे उस वक्त पे महफूज करा दी। अल्लाह को पता था शायद ही कभी मिंबर पे बैठेगा, ये चीजें इसको दिखा दो, बयान कर देगा। बचपन में तो सब घरों में घुस जाते, सभी घुसते हैं, हम भी घुस जाते थे, सबकी रिपोर्टें इधर से उधर से इधर करते नहीं थे, लेकिन थी अपने पास। मुझे याद है हम छोटे बच्चे थे, हम किसी घर में गए तो एक जो हमारा दोस्त था उसके हाथ से कप टूटा। पहले माँ ने ताना दिया, अंधा है, नजर नहीं आता, हाथ टूटे हुए हैं। फिर उसकी बहन ने ताना दिया, इसका तो काम ही यही है। फिर भाई ने ताना दिया, फिर इतने ताने। मैं भी छोटा था, मैं देख रहा था ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा ये दोस्त जो है। तो मुझे हैरानगी हो रही थी, भाई ये पूरी एक चेन शुरू हो गई है, जब तक जिच ना कर लेना अगले को। मेरा क्या मामूल है पता है, कभी हमारे घर में बच्चे से कोई चीज टूट जाए ना, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? उसको चेहरा देखने वाला होता है। देखो किसी के हाथ से भी कुछ टूटेगा ना, तो उसको खुद ब खुद नेचुरली कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, तो उसी महसूस होना काफी है, बस इतना काफी है, उससे हंसी आ रही होती है। छोटे बच्चों से तो यही होता है, गिलास टूट जाए, कप टूट जाए, तो वो अब देख रहे होते हैं कि अब वो गिलास को नहीं देख रहे होते, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि। तो मेरे भाई खुद बदतमीजियां कर करके अपने घर का माहौल बच्चों के साथ खराब करते हो। बच्चा जब बदतमीज होता है, कहते पता नहीं बदतमीजी कहाँ से सीख रहा है, ये कहीं से भी नहीं सीख रहा, वो माँ से सीख रहा है, वो डैडी और पापा से बोलो सीख रहा है, कहीं और जाने की उसको जरूरत नहीं। और अगर कहीं और कोई बदतमीज से वास्ता पड़ भी जाए तो इतना सीखता नहीं है, सबसे पहले कहां से सीखता है? घर से सीखता है। मैं ये नहीं कह रहा उसको डांटे नहीं, किसी बात पे तंबी ना करें, तमीज डांटने का भी कोई तमीज वाला तरीका होता है, कोई तमीज से भी डांटा जाता है। 7 साल से पहले का तो कुछ है ही नहीं डांटना वाटना, मोहब्बत से बस तंबी कर दी जाए, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। बच्चों को तो रोबोट की तरह जिस ट्रैक पे डालो चलना शुरू हो जाते हैं। आप बच्चे के सामने 5-10 दफा ये कहो ना गाना सुनना गुनाह है, गाना सुनना बुरी बात है, गाना सुनते ही वो अपनी कानों में उंगलियां डाल देगा, ये हमने नोट किया है। आप बच्चों को बोलो कि बेटा ये तस्वीर इस्लाम में क्या है, हराम है, चंद बार मोहब्बत से, माँ और बाप एक ही चीज सिखा रहे हो, ऐसा ना हो माँ अलग सिखा रही हो, बाप कुछ और सिखा रहा हो, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है। बाप सिखा रहे कि बेटा तस्वीर बुरी चीज है, जैसे डॉल आ जाती है ना घरों में, मैं बच्चियों को बताता हूँ ये डॉल की चेहरा खराब कर दो, तस्वीर हराम है। हमारे तो अल्लाह का शुक्र घर वाले भी ये सिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर घर वाले उल्टा सिखा रहे हो, नहीं तुम्हारा बाप तो फंडामेंटलिस्ट किस्म का मौलवी है, छोड़ो। अब बच्चा ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, वो ना माँ का बनेगा ना बाप का बनेगा, दोनों एक ही चीज सिखाओ भाई उसको। वो खाने वाले से सरगोदा की तरफ खींच रही है ट्रेन को, और ये लाहौर की तरफ खींच रहा है ट्रेन को, तो ट्रेन तो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तो खैर बात को समेटता हूँ मेरे भाई, कहाँ से बस 2-3 मिनट में बात को जल्दी समेट के खत्म करता हूँ। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो वो जो बेचारा सीधा इमाम होता है ना, उसकी तनख्वाह बढ़ा दिया करो, जो शरीफ शुरफा किस्म का। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर नेक शरीफ शुरफा है, जो कि ज्यादातर होते हैं, तो उसकी तनख्वाह प्रॉपर तनख्वाह रखो उसकी, उसका घर स्टैंडर्ड का घर दो उसको, समझते हो? इसका ख्याल किया करो। खैर मैं बात यहां से लेके चला था, कहां से लेके चला था? हाँ, मैं बात यहां से लेके चला था कि देखो जो जिसको जरूरत होती है ना उसकी बात का एतबार होता है। तभी ये जो लोगों के फेसबुक पे टिकटॉक पे बहुत सारे आड़े तिरछे तबसरे आ रहे होते हैं, और इनको ज्यादा वो ना लिया करो, और खासतौर पे अपोजिशन की बातों को तो बिल्कुल वैल्यू ना दिया करो, चाहे वो कोई भी हो।
कोई भी हो, खुद से तहकीक करो। अपोजिशन की बात सही भी होती है, लेकिन वो अपोजिशन के कहने से नहीं, खुद तहकीक करो। और अगर तहकीक नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो। समझते हो? क्योंकि हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि किसी बात को भी तहकीक के बगैर आगे बयान मत करो। ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं जो मैं लेके चला था। तो मैं बात ये लेके चला था कि मेरे भाई, जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो पहले ये तहकीक की जाती है ये है किस। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कहा कि ये दवा खा लो, इस बीमारी में फ़ायदेमंद है, आपको ये किसने कहा है? आपको जो गली के चौकीदार ने कहा है, आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दोगे। आपको वो कहते हैं फला ने कहा, वैल्यू, हाँ वो कहता है फला डॉक्टर की ये रिपोर्ट है। फिर आप ये देखोगे ये डॉक्टर सच्चा है या झूठा है, उससे पहले आप इसकी बात को वैल्यू ही नहीं दोगे। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, किसी भी बात के बात में वजन जब पैदा होता है तब दो चीजें पाई जाएं, कहने वाला सच्चा हो और कहने वाला उस फील्ड का माहिर हो। तो इससे छोटी सी बात भी बहुत वजनी हो जाती है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है ना, अल्लाह फरमाते हैं नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो अल्लाह को भूल जाते हैं अल्लाह उनको उनका अपना आप भुला देता है। वो अपने भी नहीं होते, जो अल्लाह के नहीं है वो खुद अपने भी नहीं है। हालांकि वो अपना बनने के लिए अल्लाह को भूले, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं इनको अपना आप भी भुला देता हूं। कहने को एक छोटा सा जुमला है, इस जुमले का मतलब क्या है? जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, हर हुक्म में शरीयत को सामने नहीं रखता, उसकी नीयत क्या होती है? मजे की जिंदगी गुजारूं। अल्लाह कहते हैं मजे की जिंदगी तो दूर की बात, इससे मैं यही भुला देता हूं कि तेरी कामयाबी की चीजें क्या हैं और तेरी नाकामी की चीजें क्या हैं। ये नाकामी में कामयाबी तलाश करता है। हालांकि, और मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता हो कि एक आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो, आपको पता नहीं है मुझे मंजिल पे ले जाएगा या खाई में ले जाएगा, तो उस ट्रैक पर आप तेजी से चलोगे या आहिस्ता आहिस्ता चलोगे? आराम आराम से, कंफ्यूजन का शिकार होगे। लेकिन अगर वो जा रहा है रास्ता खाई में और आप समझो कि ये मंजिल तक पहुंचा रहा है, तो फिर आप उस खाई में बहुत स्पीड के साथ गिरोगे आप, क्योंकि आप उस खाई को कामयाबी समझ रहे हो। काफिर और जो लोग नाम नेहाद लिबरल्स, जो मुस्लिम नहीं है या इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो तबाही के रास्ते को कामयाबी का रास्ता समझ बैठते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जा किस तरफ रहे हैं? दुनिया की भी तबाही, आखिरत की भी तबाही। यकीन ना आए तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीजों को देख लो, कोई दीनदार डिप्रेशन का मरीज नहीं बनता। वो डिप्रेशन जिसकी कोई वजह ही ना हो। एक तो परेशानी वो तो हर शख्स को आ सकती है, पैगंबरों को भी आई है, लेकिन आज जिस स्ट्रेस से और मुसीबतों से इंसानियत गुजर रही है ना, तो अल्लाह कह रहे हैं इन्होंने अपने आप को भुला दिया है। अपने फायदे की चीजें और नुकसान की चीजें इनको पता नहीं है। नुकसान की चीजों को फायदे की चीजें समझ के उस ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं। एक मिसाल देता हूं, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया ना खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक, कि और अगर मर्द ने डांट भी दिया ना औरत को और वो टेंशन चली गई तो औरत को फस्खे निकाह का हक होगा। ये कानून औरत के फेवर में बना कि नहीं बना? भाई नीयत क्या है? औरत को फेवर करना ना, कि जमशेद अपनी बीवी को डांट भी ना सके। कानून ये बन गया पंजाब में कि जमशेद ने अपनी बीवी को कहना यूं भी किया और बीवी थोड़ी सी हिल गई, एफआईआर कटाएगी, मैं हिली हूं, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में जा रही हूं, कोर्ट में केस होगा, निकाह खत्म। ये हमारे पंजाब की अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर दिया। किसके फेवर में किया ये बोलो? औरत के फेवर में। पता है बेड़ा किसका गर्क होने वाला है इससे? औरत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बेवकूफ गधे हैं। बेवकूफ बहुत, बेवकूफ जब बोलते हैं तो गधा हंसता है। गधा बोलता है यार मुझसे भी कम मकाम दिया आप लोगों ने। गधे हैं ये, अहमक और बेवकूफ फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं कि हम औरत को हुकूक दे रहे हैं। और भाई इससे औरत की ऐसी की तैसी हो जाएगी जब मुझे और आपको पता हो कि हमने शादी करके रजिस्टर्ड करवाई और बीवी को अपने नाम करा लिया और हुकूमत के कागज में हमारी बीवी बन गई, तो हम बहू भी नहीं कर सकते उसको। और भाईजान वो टिश्यू पेपर की तरह औरत को यूज करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बोलेगा भाई इस्तेमाल कर, पतली गली से निकल। और अगर शादी करनी भी है तो रजिस्टर ना कराओ, नादरा में अपने नाम ना कराओ, बस जबानी कलामी रखो उसको, ताकि जो हुकूक बनते हैं वो भी ना दें हम उसको। तभी तो गोरे ने शादी करनी छोड़ दी है। औरत रुलती है वहां पे, रुलती है कि कोई हमें बीवी बना ले, कोई तैयार नहीं है। और जब बीवी नहीं बनती तो मां भी नहीं बनती, मां नहीं बनती तो सास भी नहीं बनती, कोई इसका दामाद नहीं, कोई इसकी बहू नहीं, कोई भाई नहीं, बेड़ा गर्क। तो ये लाहौर की जिस जज ने ये फैसला किया है ना औरतों का बेड़ा गर्क करने में, इसका सबसे बड़ा किरदार है। इससे
औरतें समझती है देखो मुफ्ती साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है, खवातीन को ये राइट, मुफ्ती साहब को कोई तकलीफ नहीं हो रही इससे। मुफ्ती साहब में फिर वो मेरे घर वाले नाराज होते हैं, मुफ्ती साहब से दोबारा कर लूंगा मैं घर वाले गया दोबारा कर लूंगा। मेरा इरादा नहीं है कोई घर वालों में से जाए, अल्लाह का शुक्र है मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमारे घर का मसला नहीं है। एक दफ़ा किसी ने कहा मुफ्ती साहब आप अदालती खुला के खिलाफ इतना बोलते हो, आपकी वाइफ ने भी खुला लिया। मैंने कहा मेरी किसी बीवी ने अदालत से खुला नहीं लिया, समझ रहे हो, इसलिए मेरे घर का अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं है। बदगुमानी बहुत है ना, कोई बात कर रहे हो लोग समझते हैं शायद ये अपने आप को फेवर कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो अदालती कवानीन बन रहे हैं, और जब चाहे कोर्ट से खुला लिया, कस्टडी डाल दी, बच्चों का नान नफका डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया सारी जिंदगी, तो इससे मर्द क्या बोलेगा यार। इसका मतलब है कि हम तो इस्लाम का हुक्म समझ के और इसको इज्जत देने के लिए इससे शादी कर रहे थे, इसको तो अदालत ने हमें जलील करने के पूरे पूरे इख्तियारात कर दे दिए हैं। तो दुनिया में कोई पागल है कि वो अपने आप को जलील करवाने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? है भाई, पागल है। खुद ये जज का बेटा भी नहीं करेगा कल शादी, जिस जज ने ये फैसला किया उसका बेटा भी कहेगा अब्बा तुम ही अदालत में मेरी बीवी को इतने हुकूक तुमने दे दिए हैं कि मैं पागल थोड़ी। मैंने तो बाहर मुल्कों में देखा है, मुसलमान तो शादी भी कर रहे हैं ना, पहले प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करेंगे फिर शादी करेंगे। कह रहे हैं कल अनबन हो गई, अलग हो गई तो आधी प्रॉपर्टी इसको देनी पड़ेगी हमें। तो मेरे भाई इस्लाम को छोड़कर दाएं बाएं मुंह मत मारो, तुम मत हिलाओ इस मगरिबी कल्चर के सामने, क्योंकि अल्लाह कहता है जो इस्लाम को छोड़ेगा ना वो अपने आप पे कुल्हाड़ा मारेगा और समझ ये रहा होगा कि मैं अपने आप को फायदा पहुंचा रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक मुसलमानों का फैमिली सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा रहा है और मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज्यादा औरत को हुकूक मिलते हैं इसी कानून की वजह से जो इस्लाम ने बनाया है, जो देखने में आपको लगेगा भयानक, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो इससे ज्यादा अच्छा कानून हो नहीं सकता। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, एक मिसाल दी है, लेकिन ये जुज़वी जिंदगी में भी आप गुनाह को ये समझ के कर रहे हो कि मुझे लज्जतें पहुंचाएगा ये गुनाह, ना 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 ना, ये जाल की तरह आपको जकड़ लेगा। जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल से निकलने के लिए तड़पता है, उसे पता नहीं होता कि आराम से बैठा रहे तो चांस है निकलने का, जितना हिलेगा ये जाल और फंसेगा। जो गुनाह में पड़ते हैं, जिना जो करता है ये समझ के करता है लज्जत हासिल होगी, ना ना ना, तू अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तू जब एक दफा जिना करेगा तुझे चैन नहीं आएगा, तुझे दोबारा करना पड़ेगा। फिर जिना में वो लज्जत तो नहीं रहेगी जो तुझे फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन लत पड़ जाएगी। उस लत का नुकसान क्या होगा, तेरा घर आबाद नहीं हो सकता, तुझे औलाद से मोहब्बत नहीं, तुझे बीवी से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो भी नहीं होगी, क्योंकि तू बीसियों जगह गटर में जो मुंह मारने का आदी हो चुका हो, जो गू खाने का आदी हो चुका हो, उसे शहद में मजा आएगा? चरसी को एक तरफ शहद रखो, एक तरफ बदबूदार हीरोइन रखो, वो किस तरफ जाएगा? वो हीरोइन की तरफ जाएगा। शराबी के सामने आप मुश्क अंबर डाल के दूध रखो, भैंस का खालिस ताजा ताजा, कितना मजे का होता है, और उसमें जाफरान मिला दो, और एक तरफ बदबूदार शराब रखो, वो किधर जाएगा? वो गंद में मुंह मार, जो जिना का आदी हो जाता है ना गंद में मुंह मारने का, उसे बीवी में लज्जत नहीं रहती, उसका खानदानी निजाम तबाह होता है, और ये अय्याशी 30-40 साल के बाद नीचे आना शुरू। परसों मैंने किसी का व्लॉग देखा, यूके से उसने व्लॉग बनाया, बाज लिबरल लोग होते हैं, बात बड़ी खानदानी करते हैं, वो कोई दीनदार आदमी नहीं था। उसने कहा यहाँ यूके में जो लोग आ रहे हैं 30 साल तक उन लौंडे लपाड़ों की अय्याशी होती है, 40 साल तक उस अय्याशी को वो घसीटते हैं, 40 साल के बाद उनको ख्याल आता है हमारा तो कोई घर नहीं है, अभी हमारे बच्चे बड़े होने चाहिए थे, फिर बीवी भी उनको वफादार बोलो नहीं मिलती, क्योंकि गंद में मुंह मार मार के इतने आदी हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को फिर बीवी भी इस टाइप की मिलती है। शादी के बाद वो कहेगी वो तुम, अभी मैं क्या ज्यादा डिटेल में जाऊँ, वो लोग क्या हमारा घर की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये अपने घर की बातें लगती हैं, ठीक है ना। तो जो है फिर जब वो देखते हैं ना कि यार जिन्होंने बर वक्त निकाह किया, बीवी से वफा की, बच्चे थे उनके, कैसी शानदार जिंदगी उनकी गुजर रही है, बच्चों की तरबियत को फोकस किया उन्होंने, उनको उलमा के पास ले जाकर बिठाया, उनका तबलीग में वक्त लगाया। जिस तबलीग को तुम दकियानूस कहते हो ना, सुबह शाम जब फंसोगे ना उसी तबलीग में निकालना पड़ेगा तुम्हें अपने बच्चों को। बहुत से मैंने मॉडर्न लोग देखे हैं एक्चुअली, ये तबलीग वाले देखो कैसी शलवार, एक पांचा इधर जा रहा है, एक पांचा, ये हमें तहजीब सिखाएंगे। उनके बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, माओ के फोन भी आते हैं मेरे पास, मुफ्ती साहब सैरोजे के लिए निकाल के ले जाओ इसको 4 महीना लगवा दो। जब टाइम था तो उस वक्त तो इनको बुरा भला कहा तुमने कि हमारा बच्चा एक्चुअली अभी एजुकेशन पढ़ रहा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर लगाओगे उसको, क्योंकि तहजीब वहां सीखेगा, ये उधर सीखेगा जाके तहजीब। तो उसने बताया यहाँ 40 साल के बाद जो जिंदगी की शामें जब मुरझाना शुरू होती हैं और जिंदगी के चिराग जब आहिस्ता आहिस्ता गुल होना शुरू होते हैं, फिर पता चलता है क्या खोया क्या पाया। और वो सोसाइटी आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी जैसे अंडा मोड़ वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे।
वो फिर भी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, आया तो बाहर से ही है ना, अपने मुल्कों को छोड़ के जाते हैं और अय्याशी के लिए, वो तो कभी भी नहीं मानता। उस सोसाइटी में मैं और आप एडजस्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, आपका अपना खानदान वहां आबाद हो जाए, वो दीनदार लोग खुश हैं वहां पे भी। उन मुल्कों में दीनदार लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों की तरबियत की, पाला पोसा, बच्चे भी पैदा किए, खानदान आबाद किए, वो खुश हैं। और ये जो लौंडे लपाड़े जा रहे हैं ना अय्याशी के लिए, वहां जॉब करेंगे तो कुत्तों जैसी जॉब कर ला, माफ फरमाए, किसी को कहना नहीं चाहिए, कुत्ते को अंग्रेज ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा होता है आपको कम प्रोटोकॉल। और उस सोसाइटी में आप पूरी तरह एडजस्ट हो ही नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल का बेगैरत बनना पड़ता है। हम क्योंकि थोड़ा बहुत मजहब को भी फॉलो करते हैं, तो उस लेवल की बेगैरती हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो नतीजा क्या निकलता है? बुढ़ापा देख लो, जो वहां गए हैं उन बेचारों के बुढ़ापे देखो जाके। क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि अय्याशी की जो उम्र है ना, अय्याशी की उम्र ये हमेशा नहीं रहती, इसलिए अल्लाह ने जो कह दिया, अल्लाह के कानून को मानो, अल्लाह के कानून इसी में खैर है। हलाल पर इक्तिफा करो, हराम की तरफ मत जाओ। तुम हराम की तरफ जाते हो मजे के लिए, अल्लाह कहते हैं मैं मजे की जिंदगी दूंगा ही नहीं, छीन लूंगा तुमसे।